नमस्कार, आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो और मैं हूं काव्या। स्वागत है आपका सुबह के इस न्यूज बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। शाहपुर के ओम मार्ट में लगी भीषण आग, 40 लाख रुपए तक के नुकसान का अनुमान, साजिश की आशंका। गोरखपुर नगर निगम की सराहनीय पहल, खोराबार और हरसेवकपुर में बनेंगे नए उपवन, मियावाकी पद्धति से होगा सघन वृक्षारोपण। समाजवादी शिक्षक सभा, गोरखपुर के जिलाध्यक्ष बने भोलानाथ शुक्ल। लिंक एक्सप्रेसवे पर नीलगाय से टकराकर बाइक सवार राजू गुप्ता की दर्दनाक मौत। गोरधोइया नाला निर्माण के काम का आज दोपहर 12 बजे कमिश्नर अनिल ढींगरा करेंगे निरीक्षण। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गोरखपुर शाखा ने जीते प्रदेश स्तर पर कई प्रतिष्ठित पुरस्कार। तो ये थी सुर्खियां। अब एक एक करके बात शहर की सभी प्रमुख खबरों की। शुरुआत कुछ सकारात्मक खबरों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं नागरिक सुविधाओं की। गोरखपुर नगर निगम ने शहर को और हरा भरा बनाने की दिशा में एक शानदार पहल की है। खोराबार और हरसेवकपुर में नए उपवन विकसित करने की योजना तैयार की जा रही है। इन उपवनों में टहलने के लिए पाथवे, बैठने के लिए बेंच और बच्चों के लिए खेल क्षेत्र जैसी सुविधाएं होंगी। सबसे खास बात यह है कि यहाँ मियावाकी पद्धति का उपयोग करके तेजी से और घना वृक्षारोपण किया जाएगा। इससे पहले गुलरिहा और महेसरा में भी ऐसे ही उपवन विकसित किए जा रहे हैं, जिनका लगभग 50% काम पूरा हो चुका है। बात करते हैं चिकित्सा जगत की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA गोरखपुर शाखा और उसके सदस्यों ने अपने शानदार कार्यों के लिए प्रदेश स्तर पर कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। डॉक्टर वाई सिंह को सेकंड बेस्ट सचिव पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा CMO पंजीकरण को 5 वर्ष करने की पहल में विशेष योगदान के लिए गोरखपुर शाखा को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सह सचिव डॉक्टर अमरेश सिंह को एक बेहतरीन कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के लिए और कोषाध्यक्ष डॉक्टर गगन गुप्ता को प्रेसिडेंट एप्रिसिएशन अवार्ड के लिए चुना गया है। ये सभी पुरस्कार 29 नवंबर को बरेली में आयोजित एक भव्य समारोह में दिए जाएंगे। अब बात सुपरमार्ट अग्निकांड की। सोमवार सुबह शाहपुर थाना क्षेत्र के बिछिया में स्थित ओम मार्ट में लगी भीषण आग से लगभग 35 से 40 लाख रुपए मूल्य की सामग्री जलकर नष्ट हो गई। यह प्रतिष्ठान जंगल तुलसीराम बिछिया निवासी वर्षा गुप्ता का है। शुरुआती संदेह तो शॉर्ट सर्किट पर था, लेकिन घटनास्थल पर कई जगह डिस्पोजल थालियों में जले और अधजले कपूर का पाया जाना सोची समझी साजिश की ओर स्पष्ट संकेत कर रहा है। प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार राय के अनुसार पुलिस और अग्निशमन विभाग शॉर्ट सर्किट और साजिश सहित सभी संभावित कोणों से मामले की पड़ताल कर रहे हैं। अब बात करते हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय की। विश्वविद्यालय ने 20 नवंबर से शुरू हो रही विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी कर दी है। इस बार कुल 241 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनका संचालन 11 नोडल केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा। इनमें गोरखपुर में 4, देवरिया में 5 और कुशीनगर में 2 नोडल केंद्र बनाए गए हैं। अब बात सड़क सुरक्षा की। सोमवार शाम को लिंक एक्सप्रेसवे पर ब्रह्मसारी गांव के पास एक घातक दुर्घटना हुई। गाजियाबाद निवासी राजू गुप्ता, जो बस्ती में एक विवाह समारोह से लौट रहे थे, कि बुलेट बाइक सड़क पर पहले से मृत पड़ी एक नीलगाय से टकरा गई, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। उसी मृत जानवर से एक अन्य व्यक्ति की भी टक्कर हुई, हालांकि उन्हें मामूली चोटें आईं। ये हादसा एक्सप्रेसवे पर जानवरों के प्रबंधन और चालकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब बात शहरी विकास परियोजना की। गोरधोइया नाला परियोजना की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए कमिश्नर अनिल ढींगरा आज मंगलवार दोपहर 12 बजे स्थल का निरीक्षण करेंगे। यूपी जल निगम नगरीय ने इसके लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। जिन भवन स्वामियों को मुआवजा मिल चुका है, मगर उन्होंने अब तक बाधा बन रहे अपने निर्माण नहीं हटाए हैं, उन्हें कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। निरीक्षण को सुगम बनाने के लिए शिवपुर सहबाजगंज स्थित एक पुलिया को तोड़ने का काम भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अब बात राजनीति की। समाजवादी पार्टी ने भोलानाथ शुक्ल को समाजवादी शिक्षक सभा गोरखपुर का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। ये नियुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर और प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल की सहमति से की गई है। इस मनोनयन पर जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम, महानगर अध्यक्ष शब्बीर कुरैशी और जिला महासचिव रामनाथ यादव सहित कई स्थानीय पदाधिकारियों ने बधाई दी है। अब बात प्रशासनिक बदलाव की। गोरखपुर के प्रवर डाक अधीक्षक BK पांडे का स्थानांतरण आजमगढ़ कर दिया गया है। उनके स्थान पर तेलंगाना से B कृष्ण को नया प्रवर डाक अधीक्षक नियुक्त किया गया है, जिनके 1-2 दिन में कार्यभार संभालने की संभावना है। अब रुक करते हैं अपराध से जुड़ी खबरों की। उरुवा थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपने प्रेमी अंकित के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या का प्रयास किया। जब पति ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, तो उन्होंने उसे रस्सी से बांधकर एक बड़े नए चाकू से उसका गला रेत दिया। सौभाग्य से पड़ोसियों ने चीखें सुनकर उन्हें बचा लिया। पति की हालत BRD मेडिकल कॉलेज में अब स्थिर है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या के प्रयास में प्रयुक्त हथियार व प्रेमी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है।
अब बात करते हैं चोरी की वारदात की। शाहपुर क्षेत्र के शिवपुर सहबाजगंज में सेवानिवृत्त महिला दरोगा प्रभावती राय के बंद घर में चोरी हुई है। उनका परिवार लगभग 1 महीने से आजमगढ़ में था। चोरों ने ताला तोड़कर अलमारी से लगभग 4 लाख रुपए के आभूषण और 1 लाख रुपए नकद चुरा लिए। शाहपुर पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की सहायता से मामले की जांच कर रही है। अब बात करते हैं शैक्षणिक संस्थान में विवाद की। खजनी क्षेत्र के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय उसवा बाबू में छात्राओं से मारपीट के आरोप में निलंबित की गई वार्डन अर्चना पांडे को उच्च न्यायालय के आदेश पर बहाल कर दिया गया। जब वो कार्यभार ग्रहण करने पहुंची तो छात्राओं और अभिभावकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कानूनी व्यवस्था के चलते अधिकारियों को बहाली करनी पड़ी, जिसके बाद 12 छात्राओं ने अपने अभिभावकों के साथ विद्यालय छोड़ दिया। अब बात करते हैं सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने की। रविवार देर रात कुंडराघाट क्षेत्र में पुलिस ने तेज रफ्तार ट्रक में मौज मस्ती कर रहे 6 युवकों को गिरफ्तार किया है। ट्रक चालक ने पुलिस के रोकने पर बैरिकेड तोड़कर भागने का प्रयास किया था। पुलिस ने पीछा कर सभी 6 को दबोच लिया। पूछताछ में नशे में प्रतीत हो रहे युवकों ने अपना अपराध स्वीकार किया। पुलिस ने सभी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है। कुसमी जंगल में लकड़ी तस्करी का वीडियो वायरल, वन विभाग में हड़कंप। और अंत में बात वन्य अपराध की। कुसमी जंगल से लकड़ी की तस्करी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से वन विभाग में हड़कंप मच गया है। वीडियो में एक पिकअप ट्रक को लकड़ी से लदा हुआ दिखाया गया है। स्थानीय निवासियों का दावा है कि सर्दियों में ऐसी घटनाएं बढ़ जाती हैं। डीएफओ विकास यादव ने पुष्टि की है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो आप सुन रहे थे हमारा सुबह का न्यूज बुलेटिन। अब ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें और जुड़े रहें गो गोरखपुर रेडियो के साथ। हमारे नियमित श्रोताओं की सूची में अपनी जगह पक्की करें और अभी सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। नमस्कार।